अमेरिका यूक्रेन के बीच वार्ता फिर नाकाम हो गई है। फ्लोरिडा में हुई बैठक बेनतीजा रही है। मार्को रूबियो ने अध्यक्षता की। पीस डील पर कोई नतीजा नहीं निकला है। तो यूक्रेन लगातार इस पीस डील का विरोध कर रहा है। वो लगातार जो ट्रंप का पीस प्लान है 28 पॉइंट्स का, वो कह रहे हैं कि इसमें यूक्रेन के पक्ष में कुछ नहीं है। यूक्रेन का एक दल गया अमेरिका, पीस डील पर बात हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो फ्लोरिडा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो बातचीत हुई उसका कोई नतीजा तो नहीं निकला है जनरल कुलकर्णी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आगे कुछ उम्मीद की किरण दिखती है? क्योंकि जो 28 पॉइंट्स का पीस प्लान ट्रंप ने रखा उसको लेकर यूरोप भी बिल्कुल नहीं तैयार था और यूक्रेन तो तैयार था ही नहीं। वो कह रहे थे कि ये रूस के पक्ष में। फिर यूरोप ने अपना एक पीस प्लान दिया 24 और 28 पॉइंट्स का। ये जो अभी खबर है कि मार्को रूबियो की अध्यक्षता में जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच फ्लोरिडा में मीटिंग हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ये क्या डिरेल करता है सारे इस प्रोसेस को? बिल्कुल ये चैलेंज था, हाँ, कोई शक नहीं, क्योंकि 28 पॉइंट प्लान तो ट्रंप का था, जेलेंस्की का 19 पॉइंट प्लान था। और ये जो 19 पॉइंट प्लान में दो बड़ी बातें थी। एक कि जो इलाका रूस के पास है वो यूक्रेन को वापस मिलना चाहिए। वो 28 पॉइंट प्लान में ये था कि डोनबास का जो रीजन है वो रूस को दिया जाएगा और जो जहां पर अभी मौजूद हैं, जापोरिजिया में हुआ, अपना खेरसोन में हुआ, वो सीज फायर लाइन पे देखा जाएगा। लेकिन यूक्रेन का कहना है नहीं। दूसरी बड़ी बात थी नाटो को लेकर के कि वो चाहते हैं कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को मिलनी चाहिए, लेकिन वो नेगोशिएबल थी क्योंकि अमेरिका उनको सिक्योरिटी गारंटी दे रहा था। और वो नहीं, अभी तो हमने सुना वो जेलेज़नी जो कि फॉर्मर आर्मी चीफ हो तो कह रहे परमाणु बम दो यूक्रेन को। अब परमाणु बम के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके लिए फ्रांस और जर्मनी ने मिल करके यूएस के साथ इनको गारंटी दी थी यूक्रेन को कि जब यूक्रेन से उनके न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होगा वो न्यूक्लियर गारंटी देंगे इसको यूक्रेन को कि लड़ाई के लिए उनकी मदद करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से फ्रांस, जर्मनी, यूके तीनों ने गारंटी दी मिन्स्क एग्रीमेंट। व्हाट्स योर फाइनल कमेंट? क्या पीस प्लान पर आगे बढ़ेंगे ये देश या ये स्टक हो जाएगा? बढ़ना ही पड़ेगा, कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोप को मालूम है कि आज की तारीख में यूरोप इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो रूस को ले सके। रूस पिछले 4 साल से लड़ने में। प्रोफेसर भारद्वाज जल्दी से 20 सेकंड का आपका कमेंट। देखिए ये बात, इनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। पहले भी कोशिश किया था, फ्रांस ने कहा कि हम पोलैंड को क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बना देंगे। वही हाल अब यूक्रेन के लिए आ रहा है कि क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बना देंगे। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि न्यूक्लियर पावर में रशिया की कोई बराबरी नहीं है। तो ये बात मान के चलिए कि ये जो आप कोऑर्सिव डिप्लोमेसी का जो एक दौर चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, देखिए अमेरिका का गेम बड़ा है। अमेरिका बेसिकली चीन को, रशिया को साथ नहीं देखना चाहता। वो इसकी जो नो लिमिट पार्टनरशिप है उसको लिमिटेड करके, और इसीलिए उसमें नेगोशिएशन कर रहा है यूक्रेन को लेके। और